नमस्कार दोस्तों, अलीराजपुर पुलिस के द्वारा जय संगठन जिलाध्यक्ष अरविंद खन्ने सहित 11 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर इसलिए दर्ज हुई कि 21 फरवरी को क्रांतिकारी शहीद छित्तू सिंह किराड़ की जयंती थी। उसकी पूर्व संध्या पर जय संगठन के अलावा आदिवासी समाज के द्वारा अलीराजपुर जिला मुख्यालय के काजू रोड स्थित आंबावाड़ी में पूजा अर्चना की मांग की गई थी। और ये लोग जब वहाँ पर स्थापित मूर्ति की पूजा अर्चना करने पहुँचे तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन उपस्थित था। गेट पर ताला लगाने की बात को लेकर इन दोनों के बीच में टकराव हुआ और टकराव के बाद प्रशासन वहाँ उपस्थित रहा। इन लोगों ने वहाँ पर पूजा अर्चना की। पुलिस प्रशासन ने रात्रि में ही 1 से 1:30 बजे के लगभग यह एफआईआर दर्ज की है। इस पूरे घटनाक्रम पे जय संगठन जिलाध्यक्ष जिनके खिलाफ पुलिस प्रशासन ने एफआईआर दर्ज की वो हमारे साथ है। अरविंद जी, कि क्या पूरा मामला था, क्यों ऐसा नौबत है कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करना पड़ी? हम लोग ये 20 तारीख के दिन हम लोग हमारे जो छित्तू किराड़ जो है उनकी पूजा पाठ करने के लिए हम लोग शाम को जो गायना होता है वो हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे, हमारा आदिवासी समुदाय के लोग हम लोग। और यहाँ शाम के समय हम लोग कुछ 8:30 साढ़े 7 पौने 8 के समथिंग तो यहाँ पर एकत्रित हुए और हम लोग बस पूजा पाठ के लिए जा रहे थे। और वहाँ उसके बाद पुलिस बल जो रहता प्रशासन का एसडीएम महोदय, तहसीलदार और थाना प्रभारी और पूरे ज़िले का पुलिस बल यहाँ पर आया और हम लोगों को रोकने का प्रयास किया। हमें बोलने लगा कि यार आप लोगों ने कोई परमिशन ली है क्या? तो उस चीज़ को लेकर विवाद हुआ। हम लोगों का क्वेश्चन हुआ कि हम भी कोई मंदिर जाते हैं, कोई भी पूजा पाठ स्थल पर कोई भी जाता है तो उसको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हमें भी यहाँ कोई परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और यहाँ पर हम लोग कोई यहाँ पर हल्ला गुल्ला नहीं कर रहे थे। हम लोग नॉर्मल तरीके से जो हमारी पूजा पाठ होती है हम लोग वो पूजा के लिए ही जा रहे थे। बिल्कुल। उसको लेकर वो वहाँ विवाद हुआ, उनसे चर्चाएं हुई और उनका कहना कि आप कलेक्टर महोदय का निर्देश है कि यार आप पूजा भी नहीं कर सकते। तो ये विडंबना, बड़ी दुख की बात है कि यार आदिवासी बाहुल्य जिला होने के बाद 90% हम लोग होने के बावजूद भी हमें हमारे देवी इष्ट देवताओं को पूजने के लिए हम लोगों को परमिशन लेना पड़े। ये बड़ा दुख का विषय है। उसको लेकर यहाँ के प्रशासन ने हमारे साथ में 10 से 11 साथियों की एफआईआर की है उन लोगों ने। तो हम लोग एफआईआर तो की है, ठीक है। उन्होंने ये गलत तरीका है कि पूजा पाठ करने के लिए परमिशन के हवाला देकर उन लोगों ने एफआईआर करी। आगामी समय में इस ज़िले के अंदर मध्य प्रदेश के मुखिया जो सीएम साहब आ रहे हैं भाभरा, तो हम लोग वहाँ पर हम मिलेंगे, उनसे अवगत करवाएंगे कि यार हमारे देवी देवताओं को पूजने के लिए प्रशासन हवाला देता है कि आपको परमिशन लेने की आवश्यकता है। तो हम लोग अवगत करवाएंगे उससे पहले कि सीएम से आने से पहले यहाँ पर प्रभारी मंत्री जो संपदा विखे वो भी आ रहे हैं, हम उनको भी अवगत करवाएंगे। और हम लोग मांग करेंगे उन लोगों से कि जो मुकदमा हुआ उसे ख़त्म किया जाए। नहीं, ये लोग भी मांग हमारी नहीं सुनते तो हम पूरे प्रदेश के लोग और दूसरे राज्यों के लोग यहाँ हम एकत्रित होंगे, जिसमें कि हमारा शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन रहेगा, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान हम हमारी बात रखेंगे कि आपने गलत तरीके से इस ट्राइबल क्षेत्र में हम लोग 90% होने के बावजूद आप मुकदमा दर्ज कर रहे। तो या तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन, मुझे ये याद है कि इससे पहले एक छित्तू किराड़ की एक मूर्ति लग चुकी है, यहाँ पर गाता लग चुका है, जिसका अनावरण सीएम साहब ने ही किया था। तो दूसरा हम लोग सामाजिक लोग मिलकर उसका यहाँ पर हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो कतई गलत है, जिसका हम लोग यहाँ के प्रशासन का विरोध करते हैं। इसी पूरे घटनाक्रम में कुछ सवाल है। जहाँ पर ये क्रांतिकारी शहीद छित्तू सिंह किराड़ की मूर्ति स्थापित है वो ज़मीन चरनोई की है और चरनोई की ज़मीन पे आपके द्वारा निर्माण किया गया, मूर्ति स्थापना की गई। तो आपके द्वारा मूर्ति स्थापित करने के लिए अनुमति ली गई थी क्या? ये जो चरनोई भूमि की बात है पूरे ज़िले में है और ऐसे कितने अवैध तरीके से लोगों ने यहाँ पर कब्जा किया हुआ, उन्हीं पर हम लोग अभी आवेदन देने वाले हैं कल। और जहाँ भी चरनोई भूमि और कहाँ पर किन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ हम लोग जानकारी लेंगे। और आप जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग चरनोई की, तो हम लोग इससे पहले हम आवेदन दे चुके हैं मत परिवर्तन के लिए। कलेक्टर महोदय जो थे ना, उससे पूर्व में उनको हम आवेदन दे चुके थे कि मत परिवर्तन के लिए जो हमें यहाँ पर कार्यक्रम करना है या मूर्ति स्थापना करना, तो हम आवेदन दे चुके थे। लेकिन हमारे आवेदन का कुछ उन लोगों ने नियम कायदे हवाला देकर उन लोगों को रोका गया। तो हम सवाल ये है कि पूर्व कलेक्टर का आपने जिक्र किया, बेडेकर साहब का, पूर्व कलेक्टर के साथ आप लोग भी थे। एफआईआर में जिन लोगों के नाम हैं उनमें से कुछ लोग उपस्थित थे। सभी लोगों ने मिलकर लगभग 300 पौधे रोपण वहाँ पर किए थे और इस वाड़ी का नाम आंबावाड़ी रखा गया था।
क्रांतिकारी शहीद चित्तोसी किराड़ के नाम पर इस वाड़ी का नामांकन भी हुआ था, लेकिन उस समय मूर्ति स्थापित नहीं थी। तो मूर्ति की स्थापना कब हुई यहाँ पर? ये मूर्ति कलेक्टर साहब गए, उसके बाद लग चुकी मूर्ति लगा। सामाजिक लोगों ने आवेदन दे चुके थे मूर्ति लगाने के लिए। हम लोग पहले भी आवेदन दे चुके थे, ऐसा नहीं कि बिना सूचना दिए हुए हम लोग आवेदन दे चुके हैं। हमने आवेदन देने के बाद ही मूर्ति लगी है यहाँ पर। लेकिन लोगों के मन में सवाल है कि एक तरफ इतने कोने में मूर्ति स्थापित की, आप चाहते किसी चौराहे पे स्थापित कर सकते थे जहाँ आमजन पूजा कर सके, लोग देख सके। आपने बोला कि आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, 95% आदिवासी है, लेकिन अम्बावाड़ी कई लोगों को मालूम नहीं कि अम्बावाड़ी कहाँ है। अलीराजपुर के लोगों को भी मालूम नहीं अम्बावाड़ी कहाँ है। ये मूर्ति स्थापित आप किसी चौराहे पे करते तो कई जगह करते तो ठीक रहता, लेकिन यहाँ लगभग आधा एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। तो प्रशासन का ऐसा सोचना है कि ज़मीन पे आप लोगों की नज़र थी? नहीं, ये तो क्या है कि देखो, लोगों का और प्रशासन का गलत नज़रिया है। अब मैंने पहले ही बताया कि हम 90% लोग हैं इस ज़िले के, और ये जो बात हो रही है, जो ज़मीन की बात हम लोग बता चुके, जो ज़मीन हम उसके लिए नाम परिवर्तन के लिए हम आवेदन दे चुके। और लोगों को लग रहा है कि हम उस अतिक्रमण को, मुझे तो रहना नहीं यहाँ पर, मुझे तो खेती बाड़ी करना नहीं है, और हमारे जो समाज के, ये हमारा सवाल नहीं, ये अन्य लोगों के सवाल है। प्रशासन का भी ऐसा सोचना है कि इस ज़मीन पे आप लोग कब्जा चाहते हो। इतनी बड़ी ज़मीन है, स्थापना करने के लिए आप अन्यत्र ज़मीन भी देख सकते थे, वहाँ भी स्थापना करते, अनुमति के साथ करते, तो कलेक्टर और विधायक, मंत्री, सांसद, एसपी सभी लोग उपस्थित होते। लेकिन आपके द्वारा जो स्थापित की गई मूर्ति, वो तरीका सही नहीं था, ऐसा प्रशासन का सोचना है। अब वो तो प्रशासन को मैंने बोल रहा हूँ कि आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम लोग आवेदन दे चुके थे। जो जितनी यहाँ पर जो ज़मीन दिख रही है, वो वहाँ पर कोई हमने अतिक्रमण नहीं किया है। और मुझे जहाँ तक मालूम है कि जो क्रांतिकारी जो लोग रहते हैं, उनका जो मूर्तियाँ होता है, जो गाता होता है ना, वो सरकारी ज़मीन में ही लगाया जाता है। बस मुझे थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक छेदू किराड़ जो इस ज़िले के हैं, सोरवा के निवासी है, और वो क्रांतिकारी है, तो प्रशासन उसको नक्सलवाद की तरीके से देखता है क्या? सबसे पहली बात है, जब पहले यहाँ पर मूर्ति लगी थी, वहाँ पर कोई आपत्ति नहीं थी, हम लोग उसका स्वागत करता था हमको। और उस जो पहली मूर्ति लगी थी, उससे हमारी 2 महीने पहले मूर्ति कंप्लीट हो चुकी थी। तो प्रशासन के विवाद के कारण पहले भी हम लोगों को रोका गया था। तो आप वहाँ जाके पूजा कर सकते थे आप लोग। तो वहाँ पर क्या था कि मैंने क्या बताया कि हमारी मूर्ति, वो जो वहाँ जो लगा ना, उससे 1.5 महीने पहले हमारी बन चुकी थी। हमारा स्थल पहले से तैयार हो चुका था। कोई मैंने पर्सनल डिसीजन नहीं, ये समाज का निर्णय था। समाज बड़ा है, समाज के हर एक आदमी इसमें, अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सब, बेरोजगार, प्यून, बाब, हर एक आदमी इसमें सम्मिलित है। ऐसा नहीं कि मैं अकेला पर्सनल डिसीजन लगा के यहाँ पर लगा रहा हूँ। समाज बड़ा है, और वहाँ की बात जो की गई है, वहाँ पर जो मूर्ति लगाई गई, उसका हम सम्मान करते हैं। बहुत खुशी की बात है कि पहली मूर्ति वहाँ लगी, दूसरी मूर्ति यहाँ लगी। वहाँ पर एक ये अंतर हुआ है कि जो हमारा पूजा पाठ रीति रिवाज जो होता है ना, उसके उस तरह से वहाँ नहीं किया गया था। अब समाज ने तय किया कि हमारे जो गायने किए जाते हैं, बड़वों को बुलवा के, गायना करके, धार डाल के, मुर्गा मार के, जो रीति रिवाज जो गायने को रखा जाता है, लगाया जाता है, इसको गाथा स्थल भी कह सकते हो। हाँ, गाथा स्थल ही है, इसको हम गाथा ही बोला जाता है। अब वो तो लोगों ने उसको मूर्ति बता दी, लेकिन हम गाथा स्थल पे हमारा जो करते हैं, तो हम लोग पूजा पाठ के माध्यम के ही तरह से किया जाता है। और वहाँ पर ऐसा नहीं किया गया, तो समाज ने तय किया, तो हम लोग ने हमारे पूजा पाठ के माध्यम से हम लोग उसको गाथा को पूजा पाठ करने जा रहे थे। सवाल ये है कि आप लोगों ने मूर्ति स्थापना कुछ दिन पहले कर दी थी, अचानक 20 तारीख को रात्रि में आप पूजा करना चाहते थे, तो प्रशासन को ऐसी क्या नौबत है कि रात्रि में गेट पे ताला लगाने की आवश्यकता पड़ी? अब गेट की बात करें, गेट तो मुझे मालूम है कि पहले से जब यहाँ नगर पालिका ने वृक्षारोपण करने के लिए, तो हमारे माननीय आदरणीय नागर सिंह चौहान जी, मंत्री महोदय, खुद आए थे, एसपी पूर्व और कलेक्टर महोदय, एसडीएम तेजर, पूरा अमला आया था, और सब लोगों ने मिलकर वहाँ पर वृक्षारोपण किया था। और जिम्मेदारी हम लोगों को भी बोला था कि आप लोगों को इसको, वहाँ पर पौधे अभी है कि सब मर गए? नहीं, पौधे हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पर कुछ पौधे। अब वहाँ पर जिनकी जिम्मेदारी रहती है, जो प्रशासन की जिम्मेदारी है, उनका अमला रहता है वहाँ पर। और कलेक्टर के महोदय के निर्देश अनुसार वहाँ पर बोरिंग भी करवाया। ऐसा नहीं कि हमने निजी खर्च से करा, कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिया तो वहाँ बोरिंग भी हुआ। वहाँ पर बहुत सारी मंत्री जी ने करवाया बोरिंग से? हाँ, प्रशासन का पूरा सहयोग। हाँ, उनका पूरा सहयोग। उन्होंने बोला कि यार पौधे हैं, बड़े होंगे तो कहीं ना कहीं वृक्षारोपण के लिए, यूँ भी आदिवासी अपने जल जंगल ज़मीन बचाने की बात करता, तो ये पौधे क्यों नहीं बचाएगा? वो तो हमारा अधिकार है, क्योंकि वहाँ बने हैं, तो यार वो कहीं ना कहीं हम लोगों को भविष्य में फ़ायदेमंद होंगे और आसपास लोगों को काम आएंगे वो। एक आखिरी सवाल ये है कि आप लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आपने महाआंदोलन की चेतावनी भी दे दी है, तो क्या समय रहते इस केस का सॉल्यूशन हो सकता है कि आंदोलन ही इसका हल रहेगा? नहीं, प्रशासन
चाह सकता है, प्रशासन बातचीत कर सकता है, वार्तालाप कर सकता है, हम लोग और मिलकर चर्चा कर सकते हैं कि यार हम लोग तो बस इस ज़मीन में हमें रहना नहीं है। ये क्रांतिकारी की हम लोगों ने यहाँ पर गाथा लगाया और इसका कोई रास्ता निकल सकता, बात से समस्या के समाधान हो सकता है, चर्चा कर सकता है और जो हम लोगों ने आवेदन दिया उसका वो निराकरण कराए। हमने समिति बनाने के एफआईआर तो ऑनलाइन दर्ज होती है, तो ऑनलाइन इसका निराकरण किससे होगा? अब उसके बाद प्रशासन का काम है, उसका रास्ता कैसे निकाला जा सकता है। मुकदमा उन लोगों ने दर्ज किया, मैंने तो क्या वो लिखित में दिया नहीं था, उन लोगों ने, अब उसका रास्ता वो निकाल पाएंगे कैसे, किस तरह से निकाल। प्रशासन के पास सब हथकंडे हैं, सब व्यवस्था है कि वो कैसे उसको कोर्ट में ले जाकर उसको समझौते के माध्यम से ख़त्म किया जाए या थाने से उसको बरी किया जाए। जो भी प्रक्रिया रहती है वो प्रशासन, उस पर पुलिस प्रशासन कर सकता है। वो आपने कहा जो आपका महाआंदोलन होगा वो शांतिपूर्ण होगा, शांतिपूर्ण की परिभाषा? नहीं, शांतिपूर्ण का मतलब क्या होता है कि हम लोग कोई विवाद नहीं, जो हम यहाँ पर एकत्रित होकर हम हमारी शालीनता के तरीके से हम लोग एकत्रित होंगे और मौन रूप से जो होता है कि हम ये बताना चाहेंगे कि शांतिपूर्वक, मतलब उसको बोले हम एकत्रित नॉर्मल तरीके से टंकी ग्राउंड हुए मौन तरीके से चुपचाप साइलेंट मूवमेंट जाएंगे। हम ये बताना चाहेंगे कि हम आदिवासी लोग हैं, कोई विवाद झगड़ा, हम आग जनी ऐसी व्यवस्था कभी नहीं करते, क्योंकि हमारा ज़िला है। हम नहीं चाहते कि हमारे कारण किसी भी आम आदमी और पब्लिक को और प्रशासन को कोई भी हमारे कारण दुख हो और यहाँ की उसकी क्षति हो। तो वो शांतिपूर्वक हम लोग मौन रूप से जाएंगे और देश के प्रदेश में बताएंगे कि आदिवासी साथ में बाहुल्य जिले होने के बाद भी प्रशासन ऐसे अड़ेल व्यवस्था करता है। ये हम शांतिपूर्वक की बात करें, ये है हमारा तरीका रहेगा। जय संगठन जिलाध्यक्ष अरविंद कनेश जी थे। इन्होंने बताया कि 95% आदिवासी बाहुल्य जिला होने के बाद भी यहाँ पर आदिवासी समाज के क्रांतिकारी की पूजा पाठ के दौरान इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इसके लिए ये लोग महाआंदोलन करेंगे। यदि समय रहते प्रशासन उन 11 लोगों की एफआईआर निरस्त नहीं करता है तो ये चुपचाप मौन धारण कर एक बड़ा महाआंदोलन करेंगे, जिसे महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बड़े शहरों के जितने भी आदिवासी समाज के लीडर्स सभी उपस्थित रहेंगे। इन्होंने प्रशासन को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे और इस आंदोलन को होने से रोके। राकेश चौहान, अलीराजपुर।